हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। सबसे पहले सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी और वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार भारत के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है वो इंग्लैंड के राजा जॉन ने अपने कुछ सामंतों को दिया था और मैग्ना कार्टा भारत में मूल अधिकार को संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार वाद योग्य है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकार अगर कोई राज्य या संघ अगर किसी अधिकार से किसी व्यक्ति को वंचित कर रहा है तो न्यायालय इसे लागू करवा सकता है। मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मूल संविधान में भारत में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से मूल अधिकार हैं और उनका वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो ये टोटल 6 मूल अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो समता का अधिकार है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है और शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे भारत की संविधान की आत्मा कहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो अभी हम आगे जो भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जो अनुच्छेद 31 है उसे अब विधिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 21 में संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में ये कानूनी अधिकार है जिसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत रखा गया है। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार किसी भी राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं। वह हैं सरकार, जनसंख्या, निश्चित भूखंड, संप्रभुता। कोई भी राज्य हो उसके राज्य होने के लिए 4 तत्व आवश्यक बताए गए हैं प्रोफेसर गार्नर के अनुसार। पहला, एक सरकार होनी चाहिए। दूसरा, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित भूखंड होना चाहिए और वह संप्रभु होना चाहिए। अनुच्छेद 13 में बताया गया है मूल अधिकारों से असंगत या उनका हनन करने वाली विधियां मान्य नहीं होंगी। मतलब कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनको हनन करने वाली हो तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं समता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है। देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान परिरक्षण जो कि अमेरिका से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध बताया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता, इसका वर्णन अनुच्छेद 16 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी ऐसी उपाधियां जो सेना या विद्या से संबंधित नहीं हैं उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा, उन पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 18 में। फिर इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में है। एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था,
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 19F को अनुच्छेद 12 के 300 ये में रख दिया गया है। तो इसलिए अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता ना होकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और वह हैं, सबसे पहली है अनुच्छेद 19 ये, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी अनुच्छेद 19 ये के तहत ही सूचना का अधिकार पाने की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अनुच्छेद 19B में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C में संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D संचरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो भारतीय संविधान में हमें मिली हैं, और वह हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संचरण करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आइए देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता रखी गई है, और इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसी अनुच्छेद में निहित माना है। अगला है अनुच्छेद 21 ये। अनुच्छेद 21 ये में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और यह संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन मिलता है। और अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध करता है, जो अनुच्छेद 23 है। इसके बाद में है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खनन इत्यादि या कारखानों में नियोजन का निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन की निषिद्धि करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 में बताया गया है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी भी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 4 अनुच्छेद हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 25, जिसमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और इसी के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की शक्ति दी गई है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 हैं। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। संपत्ति का अधिकार, इसके बाद में अनुच्छेद 31 है। तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और वर्तमान में यह कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत यह रखा गया है। फिर सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। आइए देखते हैं कि ये जो रिट जारी की जाती हैं ये किस चीज़ से संबंधित हैं। जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अगला है उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या जिलाधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। इसे पोस्टमार्टम के नाम से भी संबोधित किया जाता है, उत्प्रेषण को। अगला है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल और मूल अधिकार, इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ और मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। और फिर लास्ट है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में संसद को किसी मूल अधिकार को प्रभावी बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये टोटल 6 मूल अधिकार थे जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मिलता है। इनसे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु जो हो सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। तो अनुच्छेद 20 और 21 इसको कोई निलंबित नहीं कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ये जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19 के तहत, यह जब 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाता है तो 358 के तहत ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। कि जो अनुच्छेद 19 तभी समाप्त हो सकता है जब उसका आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो। राष्ट्रीय आपात का आधार अगर सशस्त्र विद्रोह हो तो अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होता है। भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं भाग 3 में, ये भारतीयों को और भारत में अगर कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसको प्राप्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं और ये हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये जो मूल अधिकार हैं ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। तो हमने पूरा मूल अधिकार पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मूल अधिकार का भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन मिलता है। मूल अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ये हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए अनुच्छेद भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ये, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 भी, संगठन व संगठन बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 सी, संचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 डी, निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ई, व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 जी।
अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 24 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चों का कारखानों खनन इत्यादि में नियोजन का निषेध। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके बाद में फिर है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान किया गया है। और फिर अनुच्छेद 21 जो कि भाग 12 के अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार है। और यह 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 32 जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है और इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। तो अभी हमने पढ़ा मूल अधिकार। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। एक दूसरी सीरीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी की। जो भी टॉपिक हम रिकॉर्ड करते हैं भारतीय संविधान की, उस पर जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्लेलिस्ट एक अवेलेबल है प्रश्नोत्तरी की, उसको भी आप लोग देख लिया कीजिए। इस टॉपिक को देखने के जो यहाँ कंटेंट वाली टॉपिक्स हैं उनको देखने के बाद में एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लेसन्स हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके प्रश्न हो, जो भी आपके विचार हों, कमेंट बॉक्स के जरिए तक ज़रूर पहुँचाइए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।